नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस में। आज संडे है तो आज हम देखेंगे कि पिछले मंडे से या ट्यूसडे से 4-5 दिन पहले से क्या मेरी स्ट्रेटेजी काम आई थी, क्या मेरा सारा वर्क बरोबर हुआ था, क्या हमने प्रॉफिट की थी या किसी दिन स्ट्रेटेजी हमारी काम नहीं आई थी, ऐसा कोई दिन था। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलिए हम लेते हैं। आज तो हो गया है 16 तारीख, 15 को बंद था, 14, 13, 12। ओके, हम लेते हैं 12 तारीख से, ठीक है, मंडे से। ओके, अब देखिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी मेरी क्या है। सिंपल हाई एंड लो मार्क कर लीजिए, प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क कर लीजिए। मार्केट अगर उसके नीचे या ऊपर, इसके नीचे या ऊपर जहाँ भी खुले आप अपना वहाँ पे पोजीशंस बना लीजिए, ठीक है। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है मेरी कि फर्स्ट 15 मिनट की बॉडी को मार्क कीजिए, वहाँ जिसे भी ब्रेक की, जैसे भी ब्रेक की, आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए रुक जाइए, ठीक है। अब देखिए पहली स्ट्रेटेजी मेरी ये थी हाई और लो, और मार्केट खुली एकदम नो, ठीक है। तो अब समझ में तो आ गया कि भाई 5 मिनट में जब कैंडल इसके नीचे क्लोज की, मेक श्योर क्लियर वर्ड बोल रही हूँ कि अगर हाई लो के हिसाब से चल रहे हो तो 5 मिनट का वेट करो कि परफेक्ट वहाँ पे एक कैंडल बने, तो उसके बेस पे चलो। तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई थी, ठीक है, रेड में। तो उसके बाद हम लेके आप रुक सकते हो। ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है कि 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बॉडी को मार्क करो, जिस 15 मिनट के फर्स्ट बॉडी को मार्क करो, जिस साइड वो ब्रेक करे उस साइड चले जाइए। देखिए यहाँ पे उसने तुरंत नहीं ब्रेक किया, उसने थोड़ा टाइम बाद ब्रेक किया, बट वहाँ से इसने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ 80 पॉइंट 60 पॉइंट का उसने दे दिया। मतलब मेरी दोनों स्ट्रेटेजी 12 तारीख को भी काम आई थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले के लिए, आगे आगे मतलब 13 तारीख में, ठीक है। अब आ गए हम 13 तारीख में। 13 तारीख में भी सेम स्ट्रेटेजी हमारी काम आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट से प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लीजिए। मार्केट इधर गई तो आप लीजिए, या मार्केट इसके नीचे गई तो आप लीजिए, ठीक है। और साथ में मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं डेली डेली आपको डेली वीडियो में आपको क्लियर कट बताती हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर है, लास्ट में बंद हुई है, तो शायद यहाँ से ये ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है। ये परफेक्ट परफेक्ट अपना एनालाइज के हिसाब से मैं आपको डेली वीडियो में शेयर करती हूँ। आप जाके पीछे देख सकते हैं कि अगर आपको देखना है तो पिछले 5-6 दिन की ही खाली वीडियो देखिए, और उसके हिसाब से आप बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्ट करके देखिए क्या मेरा बोला हुआ सही है, क्या मेरा बोला हुआ आपको काम आ रहा है, क्या मेरा बोला हुआ आपको सीखने में कुछ हेल्प मिल रही है, लर्निंग में आपको कुछ हेल्प मिल रही है, आपको कैसा क्या मेरा दिया हुआ स्ट्रेटेजी आपको बैक टेस्टिंग में आपको प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है। देन उसके बाद आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखिए। ऐसा कुछ आपको इससे कुछ सीखने मिल रहा है या आपको प्रॉफिट हो रही है, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। आप पहले तो मेरी स्ट्रेटेजी बैक बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद जब मार्केट ओपन हो, मार्केट रनिंग में हो, मार्केट चालू हो, तो आप उसे पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आप गेस कीजिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक उन्होंने बोला था, फिर इसके बाद मैंने लिया तो मुझे कितनी प्रॉफिट होगी, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे होगी, आप वो चेक कीजिए। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। इससे क्या, आप एक हफ्ता भी पेपर ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको एक अलग सी कॉन्फिडेंस होगी। आप जब भी ट्रेड लेंगे आपको ये फियर नहीं रहेगा, अरे अरे ये मेरा माइनस में चले गया, अरे मेरा 200 रुपये माइनस दिख रहा है, अरे कहीं मेरा ज़्यादा माइनस ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उस फियर से आप कब कॉन्फिडेंस में आएंगे, क्लियर है कि बैक टेस्टिंग कीजिए। और स्टार्ट मार्केटिंग में मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक आप उसे पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको ये चीज़ मिलेगी। और डेली लिखिए कि आपको इस दिन पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस पे आपने लिया था तो आपको कितनी प्रॉफिट होनी चाहिए, कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी बेनिफिट्स हुई, और आपने ऐसे लगाया तो कितना लगाया, और अगर नहीं लगाया होता, ऐसे नहीं लगाया होता तो आपका कितना लॉस होता, वो भी आप डेली लिखिए।
एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें डेली वेयर का जितना भी है आप उसमें लिखिए। ठीक है, इससे क्या आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट कैसे एनालाइज कर रहे हो, उसकी भी आइडिया आपको धीरे धीरे होने लगेगी, नो डाउट। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हमने मार्क कर लिया। ठीक है, जैसे उसे ब्रेक किया हमने ले लिया। ठीक है, अब देखोगे तो ब्रेक करने के बाद कम से कम मुझे यहाँ से इसने कितना दिया था पॉइंट, अगर देखेंगे तो 25,760 से लेकर वो अपने यहाँ कहाँ तक गई, 25,600 तक गई। 25,060 से लेके 25,600 तक गई है नीचे। ठीक है, 25,600 तक गई है, मतलब आप समझ लिए कि इसने कितना छः उधर और ये इधर 160 150 का पॉइंट दिया। 150 पॉइंट कम नहीं होते। और हमेशा बोली हूँ कि एसएल हमेशा कम से कम 20 रुपये या 15 रुपये का ही एसएल रखिए। अगर आप न्यू ट्रेडर है, आपकी न्यू जर्नी है, न्यू ट्रेडिंग एनालिसिस स्टार्ट किए हो, तो आपका मिनिमम आपका एसएल 20 रुपये होनी चाहिए आपके स्ट्राइक प्राइस के कंपेयर में। जितने में आप खरीद रहे हो उसके पीछे की 20 रुपये मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 25 रुपये भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका हल्की फुल्की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप डर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 रुपये का लीजिए या 5 रुपये का लीजिए, ये भी बोल सकते हो। लेकिन 5 रुपये क्या होता है, मार्केट एनीवेज 5 रुपये कभी भी ऊपर नीचे करके आपको लॉस कर देगी। इससे 5 रुपये का मतलब मैं कि इसलिए 5 रुपये का डिफरेंस इसलिए कम बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट अभी यहाँ गई और अचानक से आती है फिर आती है, तो 5 रुपये ना कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, आप 10 रुपये रखिए, इसकी वैल्यू है। 20 रुपये रखिए, इसकी वैल्यू है। 5 रुपये का अगर आप ऐसे लेंगे ना, डेली टूटेगा, डेली आप लॉस में निकलेंगे, आपका ब्रोकरेज भी कटेगा, आपका सब भी कटेगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एसएल बहुत सोच समझ के लगाना है, यही मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे को उसने कितना दिया था, 150 पॉइंट उन्होंने दिया, मतलब मार्केट ने मुझे 150 पॉइंट दिया। बेस्ट है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम 13 को कंपेयर करके 14 के डेट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है, हमेशा की तरह बोली हूँ। ठीक है, कभी भी हाई और लो मार्क कर लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी चलिए देखिए, अभी मैंने हाई और लो मार्क किया, हाई और लो को उसने टच किया है, लो को टच किया, हाई को उसने टच नहीं किया है, मार्केट वहीं से मूवमेंट हो गई। और इसमें क्या हुआ कि मेरा 15 मिनट की, चलो दूसरी स्ट्रेटेजी है कि 15 मिनट की बॉडी को मार्क करो, जिस साइड जाएगी उस साइड और लो। मार्केट यहाँ पे आई बट इसको ब्रेक नहीं की। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक की। ठीक है, यहाँ से उसने कुछ हमको कितना दिया, 50-60-70 पॉइंट दिया, 60-70 पॉइंट उसने दिया, कम नहीं है। आपकी एक स्ट्रेटेजी काम नहीं आती तो दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी काम आती ही आती है, यही मोटिव होता है आपके एनालाइज का। ठीक है, अब ये भी हो गया। चलते हैं 14 को कंपेयर करके हम 16 के डेट पे चलते हैं। ठीक है, अब 14 के डेट को हम क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, हाई के ऊपर गई तो आप एक कॉन्फिडेंशियल आप ले सकते हो कि हाँ, लो के नीचे गए तो आप ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, फर्स्ट 15 मिनट की बॉडी को मार्क कीजिए, इसको ब्रेक करके ऊपर गई तो आप उस पोजीशन में जाए, उसको ब्रेक करके नीचे साइड गई तो आप पुट पोजीशन में जाए। कॉल और पुट पोजीशन में आप ये कैंडल के हिसाब से डिसाइड करके आप अच्छी खासी पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें आप देखिए कि मार्केट ने आपको दोनों स्ट्रेटेजी काम की थी। फर्स्ट आपको तो 15 मिनट की कैंडल को लेके ही चलनी है क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ से हाँ मैंने बॉडी मार्क कर लिया, यहाँ से 15 मिनट पे उसने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड 15 मिनट पे उसने स्टार्ट किया कहाँ से, 25,720 से उसने स्टार्ट किया था और लगभग उसने कुछ 25,900 तक 25,000
25,880 के आसपास मार्केट गई। अब गैस कीजिए मार्केट ने कितना हाई दिया। इतने पॉइंट कम नहीं होते। मिनिमम आपको अगर 20 पॉइंट भी दे रहा है ना मार्केट, तो मेरे को लगता है ये बहुत सही है मिनिमम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मार्केट तो कितना भी दे सकता है। देखिए आप, ये कम से कम 150 के पार जा रहा है, 150 के अबव जा रहा है, 150 प्लस जा रहा है पॉइंट। ये पॉइंट कम नहीं है। मैं आपको इसलिए बैक टेस्ट करवा के दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं, एक बार सुन लेते, दूसरी बार जाके मार्केट में एंट्री कर लेते, एक बार सुन लेते फिर तीसरी बार जाके मार्केट में एंट्री कर लेते और उनका लॉस हो जाता है। लॉस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे लीजिए और बिना रोल के, बिना एनालाइज के, बिना स्टडी किए, बिना लर्निंग लिए प्लीज़ मार्केट में मत जाइए। मार्केट अगर आपको करोड़पति बना सकती है तो मार्केट आपको रोडपति भी बना सकती है। 100 की सीधी बात है। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल करके उनको वो चीज़ सीखे हैं, सीखने के बाद ही एंट्री किए हैं। आज जाके आप जाके वो करोड़ों छाप रहे हैं, करोड़ों अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं वो जो दिखाते हैं मैंने 5 लाख आज हुआ, कल 10 लाख हुआ, परसों 15 लाख हुआ, फिर 20 लाख हुआ, वो ऐसे ही नहीं दिखाते। उन्होंने उतनी मेहनत की है उसमें। मैं तो करोड़पति भी बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए बोल रही हूँ। एक्स्ट्रा अर्न कीजिए, बेस्ट है। एक्स्ट्रा अर्निंग में अगर 1,000 मिल जा रहा है डेली का तो भी मंथ एंडिंग में मिनिमम आपको 20,000 मिल रहा है। सोचो, एक आज के अगर आप जॉब करने भी जाते हो ना तो आपकी स्टार्टिंग ही कुछ 14-15 से होती है। आप उसी चीज़ को अगर इसमें अच्छे से सीख के कॉन्फिडेंशियल और अच्छे अर्निंग और अच्छे एनालाइज, अच्छे कैंडल स्टिक, अच्छे ये सब चीज़ें सीख कर, मार्केट को परफेक्टली सीख कर आप इसमें एंट्री करते हो, आप इजली आधे घंटे में 1 घंटे में आप 1,000 कमा सकते हो। मैं तो एक्स्ट्रा के लिए बोलती हूँ कि एक्स्ट्रा कमाओ। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आप एक्स्ट्रा अर्न कीजिए। स्टार्टिंग आप 500 से कीजिए। आप ईजली बोले तो ईजली आप इसमें ले सकते हैं 500 रुपये। कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 500 भी अगर करोगे तो भी मिनिमम आपको महीने का 10,000 7,000 आपको ईजली मिल जाएंगे। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हमने बैक टेस्टिंग कर ली, नेक्स्ट डे का भी हमने देख लिया, आगे कैसे हुआ, मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम की। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताया था, गिफ्ट निफ्टी का टिप दिया था, गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के बारे में आपको मैंने ये टिप दिया था। आपने ये बैक टेस्टिंग की थी। ये आप बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, इसका मैं क्लियर आपको बता दूं। ये आपको चालू मार्केट में ही आपको दिखेगा। तो क्या आपने देखा था? अगर आपने देखा था तो जो मैंने वीडियो में बताया था कि गिफ्ट निफ्टी किस हिसाब से चलती है, किस तरह से हमें कंफर्मेशंस मिल जाए कि हाँ ये यहाँ से इतने पॉइंट ऊपर जाएगी या इतने पॉइंट नीचे जाएगी या साइडवेज मार्केट रहेगी, ये मैंने क्लियरली आपको गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करना सिखाया था, एनालाइज करना बताया था। बहुत ईजी था, जो मैंने क्लियरली बताया था वो बहुत हेल्प करती है। तो आप जाइए, आप मेरे पिछले बैक स्टोरीज देखिए, जो भी मेरे अपलोडेड चैनल्स पे अपलोडेड स्टोरीज है या एनालाइज है, उसमें देखिए मैंने ये अच्छी खासी पॉइंट बताया था। और हर सैटरडे और संडे को मैं एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताती हूँ। तो उसके हिसाब से क्लियर क्या हमको मैं हमेशा बोली कि आप एक स्ट्रेटेजी लेके मार्केट में घुस रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा 2 स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि अगर एक फेल हुआ तो आपको दूसरी स्ट्रेटेजी आपके काम आए। जो कि मैंने आपको बोला कि हाँ ये स्ट्रेटेजी मेरी जैसे कि हाई और लो की है, ठीक है, और दूसरा 15 मिनट की है। उसके बाद मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का बताया,
तो आज वैसे भी संडे है, तो मैं आपको एक और अच्छी वाली चीज़ें बताती हूँ, एक और गिफ्ट पॉइंट बताती हूँ, मतलब एक और नया पॉइंट आपको बताती हूँ। आप मार्केट को समझ लीजिए 1 आवर पे लेके जाइए। आप प्लीज़ कोई भी चीज़ होती है तो उसको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर आप बैक टेस्टिंग करके ही मार्केट में एंट्री कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर मार्केट के साथ खेलने आए तो मार्केट आपके साथ खेल देगी, सीधी सी बात है। मार्केट बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझूंगी, तो मैं फिर आपको उसी जिस हाल में थे उससे भी गंदे हाल में छोड़ दूंगी। तो प्लीज़ बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, ठीक है, बिना बैक टेस्टिंग के ना जाए। अब देखिए, अब मेरा 1 आवर के ऊपर मार्केट है, 1 आवर के मार्केट बनी हुई है। ये देखिए, आप मैं क्या बोल रही हूँ, आप फर्स्ट कैंडल के 1 आवर पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल जो 1 आवर की होती है, आप उसको नोटिस कीजिए, उसको हाई और लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद मार्केट 5 मिनट के अब इसके बाद कंटिन्यू यहाँ से मार्केट हाई और लो मार्क करने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए। टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे अगर इसके ऊपर 5 मिनट पे क्लोज करती है, ध्यान दो, 5 मिनट पे परफेक्ट कैंडल क्लोज करती है, तो आप मार्केट में अच्छी खासी पोजीशंस के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। अच्छी खासी पोजीशंस के लिए बैठ सकते हो। अच्छा एक विथ एसएल अच्छी प्रॉफिट, मतलब एक का 1.1:3 होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आप ये भी बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर मार्केट इधरी है तो समझ लीजिए मार्केट साइडवेज होने वाली है, उसमें ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते आप। तो मार्केट साइडवेज में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरी दूसरी पॉइंट थी जो मैंने आपको बताया कि 1 आवर के कैंडल को आप मार्क कर लीजिए। अगर फ्रेश ट्रेडर हो और विदाउट रिस्क आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और विदाउट एनी प्रॉब्लम या एनी लॉस के आप एंट्री करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप 1 आवर के ये और ये लोग मार्क कर लीजिए। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल, फिर उसके बाद मार्क करने के बाद 5 मिनट का कैंडल लगाइए। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल अच्छे ऊपर या नीचे जिधर भी क्लोज करे, आप वहाँ पे एक अच्छी पोजीशंस के लिए बैठ जाइए लेके, कॉल पुट जो भी है जिस साइड जाए, आप अच्छी पोजीशंस के लिए जिए। ये सेफ ट्रेड है, ये सेफ ट्रेड है। बैक जाके चेक कीजिए, आपको इसके बारे में आइडिया मिलेगा। और सेफ ट्रेडर ही ये 1:1.3 देता है। लॉस आपका 1 होना चाहिए और प्रॉफिट आपका 3 होना चाहिए, मल्टीपल, तो ये देता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर मेरे एनालाइज अच्छी लगती है, रेखा ट्रेडिंग के एनालाइज जो भी है किया हुआ अच्छी लगती है, आप पीछे अपलोड किए हुए चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा मानना है कि आप कमा रहे हो, सामने वाला भी कमाए। वो अपना पैसे से कमा रहा है, आप अपने पैसे से कमाए, मैं अपने पैसे से कमा रही हूँ।